हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप और आपके फैमिली मेम्बर्स सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। आइए तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, माइकोबैक्टीरिया एक ऑब्लिगेट एरोब बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऐसे टिश्यूज़ में ज़्यादा ग्रो करते हैं जिसका ऑक्सीजन कंटेंट हाई होता है, लाइक हमारे लंग के अपर लोब एंड किडनी में। एंड इनकी सेल वॉल में सेवरल कॉम्प्लेक्स लिपिड्स प्रेजेंट होती है, लाइक लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जिसको हम माइकोलिक एसिड्स भी कहते हैं। एंड ये रिलेटिवली रेसिस्टेंट होते हैं एसिड्स के और एल्कलीज के। और NaOH को यूज़ किया जाता है क्लिनिकल सैम्पल्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। बेसिकली ये क्या करते हैं, तो ये अनवांटेड बैक्टीरिया ह्यूमन सेल्स और म्यूकस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं करते। एंड ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं। ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं जो कि यूजुअली हमारे मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, लाइक ये हमारे मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करते हैं। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इनकी शेप जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है। ये स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड रॉड शेप के भी होते हैं और ये इंट्रासेलुलर होते हैं। एंड इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड, वैक्सेस एंड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी सेल वॉल की जो लिपिड कंटेंट है वो काफ़ी हाई होती है। अप्रॉक्सीमेटली 60% इनकी सेल वॉल, माइकोबैक्टीरिया के अप्रॉक्सीमेटली 60% जो सेल वॉल है वो एसिड फास्ट और हाइड्रोफोबिक होता है। एंड क्योंकि इनकी जो सेल्स है वो हाइड्रोफोबिक होती है, इसीलिए ये क्लम्प हो जाते हैं एक साथ और ये इम्परमिएबल होते हैं यूजुअल स्ट्रेन्स के। ये इम्परमिएबल होते हैं यूजुअल स्ट्रेन्स के, एग्जाम्पल ग्राम स्ट्रेन्स के लिए इम्परमिएबल होते हैं। इसीलिए नीदर दे आर ग्राम पॉजिटिव नॉर दे आर ग्राम नेगेटिव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी शेप, साइज एंड अरेंजमेंट की स्टडी के लिए जो हम स्टेनिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो है एसिड फास्ट। क्योंकि ये ग्राम स्टेन के लिए इम्परमिएबल होते हैं तो इनकी स्टेनिंग के लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड को यूज़ करते हैं। माइकोबैक्टीरिया वर्चुअली एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, क्योंकि इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड और लिपिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये रिलेटिवली इम्परमिएबल होते हैं वेरियस बेसिक्स डाई, और अनलेस जो डाई है वो फिनॉल के साथ कंबाइन ना किया गया हो, तो इनको हम एसिड फास्ट मेथड से स्टेन करते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड को यूज़ करते हैं स्टेन करने के लिए। अगर हम कल्चर की बात करें तो माइकोबैक्टीरिया एरोब्स होते हैं एंड ये स्लोली ग्रो करते हैं 14 to 15 आवर्स में। एंड इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 37 डिग्री सेल्सियस है और ये बिलो 25 डिग्री सेल्सियस ग्रो नहीं करते। इनको अपनी ग्रोथ के लिए जो pH चाहिए, pH रेंज चाहिए, वो 6.4 to 7.0 होती है। एंड स्पेशली ऐसे मीडिया में ग्रो करते हैं जिसमें एग, एस्पेरेंजीन, पोटैटोज, सेरम, मीट एक्सट्रैक्ट्स एक्सेट्रा प्रेजेंट हो। एंड जो कॉलोनी है वो 2 to 6 वीक्स में अपीयर होती है। आप देख सकते हैं इस तरीके की कॉलोनी अपीयर हुई है एंड इनिशियली वाइट और क्रीमी कॉलोनी अपीयर होती है। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो माइकोबैक्टीरिया डस्ट में सेवरल मंथ्स के लिए सर्वाइव कर सकते हैं एंड स्पूटम में फॉर 20 to 30 आवर्स के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। एंड ये 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किल हो जाते हैं। अगर 20 मिनट्स के लिए हमने 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो ये किल हो जाते हैं एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इंस्टेंटली किल हो जाते हैं। और ये यूवी रे यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे एंड सनलाइट के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। स्टूडेंट्स,
में हम सब जानते हैं, और मैं आपको बता दूं कि माइकोबैक्टीरिया एक डिसीज़ कॉज करता है जिसका नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। एंड वर्ल्ड वाइड जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डेथ होती है उसमें से मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो रेसिस्टेंट होता है डिहाइड्रेशन के, एंड इसीलिए ड्राइड और एक्सपोटरेटेड स्पूटम में सर्वाइव कर लेते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी मे बी इम्पॉर्टेंट इन इट्स ट्रांसमिशन बाय एरोसॉल। आप देख सकते हैं ये माइकोबैक्टीरिया जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है इनकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर होते हैं। एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम सैंपल से, जिसको हमने यहाँ पे स्पूटम सैंपल से फाइंड आउट किया है, वो आप इस स्लाइड में क्लियरली देख सकते हैं। एसिड फास्ट चेनिंग के द्वारा हमने इसको स्पूटम सैंपल से आइडेंटिफाई किया है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1882 में माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था ट्यूबरसिल बैसिलस को। एंड उस टाइम हर 7 डेथ में से एक डेथ जो है यूरोप में, उसका कारण टीबी थी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। एंड मैमेलियन ट्यूबरसिल बैसिलस से आइसोलेट किया गया था और हीट कोगुलेटेड बोवाइन सेरम एंड प्रोवाइडेड इट्स पॉजिटिव रोल इन ट्यूबरक्लोसिस। इनको आइसोलेट किया गया था मैमेलियन ट्यूबरसिल बैसिलस को हीट कोगुलेटेड बोवाइन सेरम पे, एंड इसको बताया गया था पॉजिटिव रोल ट्यूबरक्लोसिस में। एंड उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजियोलॉजी में एंड मेडिसिन में 1905 में इस डिस्कवरी के लिए। अगर हम ट्रांसमिशन इन एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और ये ट्रांसमिट होता है रेस्पिरेटरी एरोसॉल के थ्रू। एंड इट्स इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन इज़ द लंग। जैसे कि हम जानते हैं कि इनको ग्रो करने के लिए हाई ऑक्सीजन कंटेंट साइट चाहिए, तो इनका जो इनिशियल साइट होता है इन्फेक्शन का वो लंग होता है। एंड इन द बॉडी इट रिसाइड्स विद इन मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस में हमारी बॉडी में रिसाइड करते हैं। एंड इनकी जो ये इन्फेक्शन की जो रिस्क है, इस डिसीज़ का जो रिस्क है वो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पीपल में काफ़ी हाई होता है, जिनकी पुअर हाउसिंग एंड पुअर न्यूट्रिशन कंडीशन हो, उनके में ये रिस्क काफ़ी हाई होता है। एंड इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ में माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो पाया गया काऊ मिल्क में, जो कि पास्चराइज के बाद हम जिसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एंड ये हमें अगर प्रॉपरली ये किल्ड नहीं हुए पास्चराइजेशन के प्रोसेस से, तो ये हमें जीआई ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस को। एंड अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्रोड्यूस करते हैं ना ही कोई एक्सोटॉक्सिन एंड ना ही कोई एंडोटॉक्सिन। Mycobacterium tuberculosis produces no exotoxins and does not contain endotoxin in the cell wall. In fact, no mycobacteria produce toxins. कोई माइकोबैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस सर्वाइव कर सकते हैं हमारे इनएक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस में, क्योंकि जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है वो उनको किल कर देंगे इस बैक्टीरिया को, तो वो इनएक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस में सर्वाइव करते हैं। एंड इंडिविजुअल्स इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ एक्सपोजर। एंड जो हेल्दी इंडिविजुअल है जो कि एक्सपोज्ड हुए हैं
लो डोज और एक्टिवेटेड मैक्रो जो कि एक्सपोज्ड हुए हैं लो डोज वाले से, और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो है वो इन्फेक्शन को स्टॉप कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर रहे हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पैथोजन को। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पैथोजन को मैक्रोफेजेस के द्वारा इनगल्फ किया जा रहा है। बैक्टीरिया इन ट्यूबर सेल्स में सर्वाइव फॉर डिकेड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है वो डिकेड्स के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। एंड सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम में अलाउ बैक्टीरिया टू ब्रेक आउट ऑफ लेशन एंड मल्टीप्लाई। रीएक्टिवेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, ये बैक्टीरिया जो है वो लेशन को ब्रेक करते हैं और वो मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं। एंड जो ओल्ड एज पीपल है या फिर जिनको कैंसर है या जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स और HIV इन्फेक्शन वाले लोग हैं, उनके में रीएक्टिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस को की तो जब एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के जो सिम्टम्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और कौन कौन से सिम्टम्स उसमें आते हैं तो लाइक कफिंग, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट्स, फीवर, चेस्ट पेन, ब्लड स्टेन स्पूटम। आप देख सकते हैं इसमें इस पिक्चर में कि कौन कौन से बेसिक सिम्टम्स है जो प्रेजेंट होते हैं। तो कफिंग, आफ्टरनून फीवर, वेट लॉस, ब्लड स्टेन स्पूटम, स्पूटम में ब्लड आना, नाइट स्वेट्स एक्सेट्रा। और जो एक्टिव TB इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकता है कफिंग, स्नीजिंग, लाफिंग, सिंगिंग और जस्ट टॉकिंग के थ्रू। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किन किन चीज़ों के द्वारा नहीं फैलता है, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत गलत धारणाएं बन जाती है कि इनको TB हुआ है, इनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, तो हम अपने यूटेंसिल्स शेयर करेंगे, उनके साथ डिशेस शेयर करेंगे तो ये इन्फेक्शन हमें लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किन किन चीज़ों के द्वारा स्प्रेड नहीं होता है। तो फर्स्ट, शेयरिंग डिशेस एंड यूटेंसिल्स, इसके थ्रू ये स्प्रेड नहीं होते हैं। इवन टॉवल्स और लिनन्स यूज़ करने की वजह से भी ये स्प्रेड नहीं होते हैं। फूड हैंडल करने से भी ये स्प्रेड नहीं होते हैं। सेल फोन शेयर करने से ये स्प्रेड नहीं होते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड को टच करने से ये स्प्रेड नहीं होते हैं। अब डायग्नोस्टिक मेथड क्या है इनके, तो TB के डायग्नोसिस के लिए 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है, हम बैक्टीरिया और उसके प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में हम माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड पे हम डायरेक्टली बैक्टीरिया और उसके प्रोडक्ट को डिटेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट में अगर हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हुआ है तो ऑटोमेटिकली इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पे हमारी बॉडी में उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बने होंगे, और हम उस एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हम ZN स्टेनिंग का यूज़ करते हैं एंड हॉट स्टेनिंग मेथड का यूज़ करते हैं ZN स्टेनिंग में, जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को आप देख सकते हैं ये स्लेंडर और स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड शेप में आपको दिखेंगे, जो कि जिनकी बीडेड अपीयरेंस है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ZN स्टेनिंग के बाद आप देख सकते हैं, और इसमें हमने हॉट स्टेनिंग मेथड को यूज़ किया है ZN स्टेनिंग में, जिसमें इनकी जो अपीयरेंस है वो बीडेड है और ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड शेप में दिख रहे हैं हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइटली कर्व्ड, सिलिंड्रिकल, लॉन्ग और बीडेड है ये।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की कॉलोनी आप देख सकते हैं कि इनिशियली इनकी जो कॉलोनी है वो वाइट और क्रीमी होती है, लेकिन 8 वीक्स के बाद जो ग्रोथ होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की अगर में, उसमें हम देख सकते हैं कॉलोनी जो है वो येलोइश कलर की हो गई है। आप बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नायसिन टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। अब नायसिन टेस्ट है क्या? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के पास एक एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है जो कि कन्वर्ट करता है नायसिन को नायसिन राइबोन्यूक्लियोटाइड में, एंड इसी की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ नायसिन के प्रेजेंट होने की वजह से ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं कल्चर मीडियम में। एंड नायसिन को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो हम उसमें ऐड करते हैं 10% साइनोजिन ब्रोमाइड और 4% एनालिन इन 96% इथेनॉल। अगर पॉजिटिव रिएक्शन है तो कैनरी येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर नेगेटिव है तो कन्वर्शन नहीं होगा। और आप देख सकते हैं इसमें ए में कैनरी येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है, दिस शोज पॉजिटिव रिजल्ट। एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, नायसिन पॉजिटिव होते हैं, जबकि माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो नेगेटिव होते हैं, नायसिन नेगेटिव होते हैं। अगर हम नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रो रिडक्टेज, जो कि रिड्यूस कर देता है नाइट्रेट को नाइट्राइट में। और इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो हम कॉलोरीमेट्रिक रिएक्शन से इसको डिटेक्ट करते हैं, जिसमें हम सल्फोनालामाइड और एन नेप्थलीन इथाइलिन डाइअमीन या डाइहाइड्रोक्लोराइड ये हम उसमें ऐड करते हैं। अगर पॉजिटिव रिएक्शन है तो पिंक और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव रिएक्शन है तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें कलर चेंज हुआ है, दिस शोज पॉजिटिव रिजल्ट। एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव होते हैं, जबकि माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो नेगेटिव होते हैं। एंड स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं 24 मार्च जो है वो वर्ल्ड टीवी डे है। स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर वीडियो को और क्लियरली समझा होगा। थैंक यू सो मच।